28 अप्रैल 1988 हवाई का एक आम दिन था। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 मामूल के मुताबिक हाइलो से होनोलुलु के लिए उड़ान भर चुकी थी। बोइंग 737-200 तैयारे में 95 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन चंद लम्हों बाद मुसाफिरों के ऊपर कयामत टूट पड़ी। परवाज के सिर्फ 23 मिनट बाद तैयारा 24,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच चुका था। अचानक एक धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। मुसाफिरों ने एक लम्हे के लिए समझा शायद कोई इंजन फट गया हो, मगर हकीकत बहुत खौफनाक थी। पलक झपकते ही तैयारे की छत उड़ गई थी। हवा का जबरदस्त दबाव अंदर दाखिल हो रहा था। चीखों पुकार मच गई। मुसाफिरों के कपड़े और सामान सब कुछ हवा में उड़ने लगा। जहाज के अगले हिस्से से आसमान साफ नजर आ रहा था। एक लम्हे में फ्लाइट अटेंडेंट सीबी लॉन्सिंग को हवा ने झपट कर खींच लिया और वो उड़कर खुले आसमान में गुम हो गए। मुसाफिरों के सामने ये मंजर कयामत से कम नहीं था। मुसाफिरों की हालत हवा के रहमो करम पर थी, क्योंकि जहाज के बड़े हिस्से की छत नहीं थी। दबाव खत्म हो चुका था और 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यख हवा अंदर दाखिल हो रही थी। मुसाफिर सीटों से चिमट गए। कुछ लोगों के चेहरे पर खून जम गया, कुछ के कान फटने लगे और कई की आंखों से आंसू यख हवाओं में उड़ गए। एक मुसाफिर के बकौल मैंने सामने देखा तो आसमान हमारे ऊपर नहीं बल्कि हमारे अंदर था। हम बादलों के साथ उड़ रहे थे, बगैर छत के। दूसरी जानिब पायलट कैप्टन रॉबर्ट शोर्नी अपने होशो हवास कायम रखने की कोशिश कर रहे थे। वो चीख कर को पायलट से बोले, मिशेल हमें नीचे जाना होगा अभी। को पायलट मिशेल होप के हाथ खून से भरे थे, मगर वो मुसलसल कंट्रोल संभाले रहे। रेडियो सिस्टम टूट फूट का शिकार था, मगर किसी तरह उन्होंने कंट्रोल टावर को पैगाम दिया, मेडे मेडे, वी हैव लॉस्ट पार्ट्स ऑफ द रूफ, वी आर डिसेंडिंग इमीडिएटली। जहाज के अंदर इतनी आवाज थी कि कोई किसी की चीख नहीं सुन पा रहा था, सिर्फ हवा की गरज थी। 13 मिनट बाद पायलट ने बगैर छत, बगैर एयर प्रेशर और आधे तबाहशुदा ढांचे के साथ मावे एयरपोर्ट पर तैयारा उतार दिया। जमीन को छूते ही रनवे पर एम्बुलेंसेस दौड़ पड़ी। खुशकिस्मती और पायलट की कमाल महारत की वजह से 95 में से 94 लोग जिंदा बच गए। चंद शदीद जख्मी थे, चेहरे, बाजू, कंधे कटे पिटे, मगर सबकी आंखों में जिंदगी की चमक वापस आ चुकी थी। तहकीकात से पता चला कि तैयारे की बॉडी 19 साल पुरानी थी और 73,000 से ज्यादा परवाजों के बाद इसमें माइक्रो दरारें पड़ चुकी थी। हवाई की नमकीन मौसम ने इन दरारों को मजीद कमजोर कर दिया और आखिरकार वो फट गई। हादसे में जान गंवाने वाली इकलौती फिजाई मेजबान सीबी लॉन्सिंग को बाद में एविएशन हीरो करार दिया गया, जो ड्यूटी के दौरान खुले आसमान में गुम हो गई थी। उनकी लाश कभी न